नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी के पोर्शन में हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके थे। आज हम 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले 10 न देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कहलाते हैं? जवाब हो जाता है, अगर कंठ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क और घ आता है। यह क और घ कंठ से उत्पन्न होते हैं। अगर कंठ की बात की जाए तो कंठ से को, खो, गो, घो और जो है ह और ड, इतने शब्द जो है कंठ से उत्पन्न होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क वर्ग के जो भी शब्द हैं यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह कौन सा जो है पद है? जवाब हो जाता है, यह जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हे भगवान, ठीक है ना। आपको पता है जहां ऐसे होता है वहां पर जो है विस्मयादि बोधक आ जाता है। इस तरह से जो है निशान बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? जवाब बच जाता है ऑप्शन सी, मित्र से आपका मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा बनती है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है जो कि निश्चय है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह शब्द जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई की बात करें तो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, कुछ की बात करें मात्रा या प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया गया है, यह विद्यालय मेरा है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? जवाब हो जाएगा यह है, ठीक है ना। यह विद्यालय मेरा में यह शब्द जो है यहां पर लगाते हैं आइफन, यह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण की जो है उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। दिया गया है, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। देखिए, पढ़वाई प्रेरित किया जा रहा है। हम कई बार आपको बता दिए हैं, जहां कोई भी कार्य प्रेरित किया जाता है करने के लिए वहां पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? सही जवाब हो जाएगा, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है, कहार का लिंग बदलें, यानी कहार शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब बनता है ऑप्शन डी, कहारिन होता है। कहार का स्त्रीलिंग क्या होता है? कहारिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ये भी जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राण, देखिए प्राण हो गया, बाल हो गया, किसी को रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, अगर बुलाते हैं, ये सारे शब्द हमेशा के लिए जो है बहुवचन ही होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां से आपका बी से जाएगा, प्राण शब्द जो है आपका बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया। चारों में से पूछा गया है कौन सा भविष्य काल का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यह शब्द जो है आपका भविष्य काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का देखेंगे। इसमें दिया गया है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखिए वाच्य आप लोग पढ़ के जाइएगा, निश्चित है यहां से क्वेश्चन बनेगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन माफ कीजिए, कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अंश कौन सा कारक है? अंश में पूछा गया है कारक। जवाब हो जाता है आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ से, माफ कीजिएगा, अंश में कारक है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है था? 12 नंबर का क्वेश्चन है। अंश में पूछा गया कौन सा कारक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है संबंध कारक है। संबंध कारक है, क्योंकि कंस बोलाता है ना, राम जो है मोहन का अंश है, यानी उनका बच्चा है, तो जो है दोनों में संबंध बताया गया है ना, इसलिए यह संबंध कारक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 13वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो खेत आपका तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम की अगर बात करते तो क्षेत्र होता है। उद्गम, उद्गम शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। दर्शन भी आपका तद्भव हो, क्योंकि दर्शन होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नति, ध्यान रखिएगा, प्रत्युत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? 14वां प्रश्न है, जवाब होता है ऑप्शन बी, प्रति उपसर्ग है, ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर दिया गया है फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित, जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जो है इत प्रत्यय है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, शासक का विलोम शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? शासक, जवाब है आपका ऑप्शन ए, शासित होता है। शासक का विलोम शब्द शासित होता है। पोषक की अगर हम बात करते हैं, इसका शोषक हो जाता है। सत्ताधारी का सत्ता विहीन हो जाएगा। इन सब शब्दों को जो है आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदार का विलोम है? उदार, इसका जवाब है ऑप्शन डी, अनुदार होता है, ठीक है ना। उदार का विलोम क्या होता है? अनुदार। कठोर की यही बात करते हैं, कोमल हो जाएगा। निर्भय का भयभीत हो जाता है। अपव्यय का जो है अपव्यय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मितव्ययी शब्द आता है, क्योंकि अधिक खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष जो है गुस्से का जो है समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर का दिया है, आकार का समानार्थी शब्द कौन होगा? आकार का, जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, आकृति होता है। आकार मतलब आकृति होता है ना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? ताल, तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन डी, चाबी शब्द जो है ताल का समानार्थी नहीं होता है, क्योंकि ताड़ का वृक्ष को भी ताल बोलते हैं, झील को भी ताल बोलते हैं, और संगीत में जो है ताल बजाई जाती है उसे भी ताल बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, यानी आरसी और आरसी में अंतर क्या है? इन दोनों का सही युग्म बताना है। इसका जवाब होता है ऑप्शन ए, आरसी शब्द जो दिया गया है इसमें इसका मतलब होता है वेद संबंधी, और आरसी जो छोटा र वाला है, छोटा स वाला है, इसका मतलब आईना होता है। ऑप्शन यहां से आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? तो इसे हम लोग बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अद्योपांत बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अद्योपांत बोलते हैं। जिसका जो है जो मर गया हो या जिसका देहांत हो गया है उसे दिगंगत बोलते हैं। दिवंगत, माफ कीजिए, दिगंतत नहीं, दिवंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प था। दिया गया यहां पर जो थोड़ा जानता हूं, यानी जिसको थोड़ी जानकारी हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अल्पज्ञ होता है। और जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे जो है सर्वज्ञ बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? जवाब हो जाएगा भानुदय में जो है स्वर संधि है।
भान धन उदय भानुदय होता है। नमः धनकार जो है नमस्कार होता है, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। जगत धन ईश जगदीश होता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस सब शब्दों को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, निश्चित रूप से आपके पेपर में बनने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, तत्पुरुष मतलब होता है उसका पुरुष। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है ना, यह जो है वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि हर जब बोल दिया गया तो एक बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है, रिपु आंत की कुंडली कर जोगिनी चबात, पीबही में पागी मानो जुबती जबेली खात। इसमें पूछा गया है कौन सा रस है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसमें जो है विभत्स रस है। ठीक है ना, क्या है इसमें? विभत्स रस है, यानी जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इसमें से कौन सा छंद है? छंद से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है उल्लास का उदाहरण है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर दिया गया है, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहू राम गणेन गोसाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पूछा गया है? तो यहां पर आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। यहां पर जो है उपमा अलंकार है। ठीक है ना, क्या है? उपमा अलंकार है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया गया है, इनमें से एक राज्य हिंदी भाषी है। इनमें से कौन सा राज्य है जहां हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी राज्य है और यह जो है हिंदी भाषी है। ऑप्शन नंबर यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक ने झूठ बोल गया, यानी कौन सा झूठ बोल गया? रिक्त स्थानों के उचित जो है मुहावरा शब्द बोलिए। तो कैसा झूठ बोलता है? सफेद झूठ बोला जाता है, काला झूठ बोला जाता है, एकदम झूठ बोला जाता है, या सभी झूठ बोला जाता है? तो यहां पर आपका विकल्प नंबर बी से हो जाएगा। कहा जाता है ना कि उसने सफेद झूठ बोला, यानी सामने से झूठ बोल दिया, सीधे सीधे झूठ बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक लाठी से हाँकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी सबको एक बराबर समझना। विकल्प नंबर आपका ए से हो जाएगा। अच्छे बुरे का अंतर न करना, यानी सबको एक बराबर समझना, यह जो है एक लाठी से हाँकने का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, दिया गया है, इनमें से प्रथम सूफी कवि कौन से हैं? जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद जी जो है प्रथम सूफी संत जो है कवि कहलाते हैं। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे से आपका गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़कर हमें आंसर देने हैं। गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार गद्यांश को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दिया गया है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस, आगे देखते हैं, कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारी सहपाठी और ऐसे अन्य कई लोग शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर काम करते हैं।
एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। यह जो है आपका गद्यांश है। इस पर क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बेहतर के लिए हिंदी का कौन सा अर्थ होगा? वाक्य शुद्धिकरण में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छा शब्द को भी बेहतर बोल सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च एवं निम्न स्तर के लोगों पे मिलते हैं जो कार्य करने वाले होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? इसका जवाब है ऑप्शन बी, कर्मनिष्ठा की महिमा हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर काम की बात की गई है ना, किस तरह से काम कोई जो है ढिलवाई करता है, कोई जो है अच्छे तरीके से करता है। तो यहाँ पर घुमा फिराकर सारा जो है गद्यांश वर्क पर ही निर्धारित है, तो इसका जो है यही इसका अच्छा शीर्षक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, यानी कौन से ऐसे लेखक है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी नहीं मिला है? जवाब हो जाएगा कमलेश्वर जी हैं, इनको कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को भी पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।